अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 12.10। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में देख लेना, कंप्लीट क्वेश्चन वहाँ बुक में दिया हुआ है। हमने उस क्वेश्चन से जो मेन पॉइंट्स है उसको हमने लिख लिया है। 12.10 क्वेश्चन में कहा गया है कि C9H10 है, ये जो है 2,4 DNP डेरिवेटिव्स देता है। C9H10 वो क्या है, 2,4 DNP डेरिवेटिव्स देता है, मतलब 2,4 DNP डेरिवेटिव्स बनाता है। पहला चीज़ ये दिया गया है। दूसरा दिया है कि C9H10O को वो जो है वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, दूसरा दिया है। तीसरा चीज़ दिया है कि C9H10O जो है कैनिजारो रिएक्शन देता है। ठीक है, उसका चौथा पॉइंट दिया है कि C9H10O जो है अगर विगोरस ऑक्सीडेशन इसका कराया जाता है तो 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होता है। ये सारे जो है इंडिकेटर्स दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंडिकेटर वी हैव टू आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ दिस। हमको फाइंड आउट करना है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या निकालना है हमको, जो है उसका स्ट्रक्चर लिख करके दिखाना है। ठीक है ना, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। क्वेश्चन क्या हुआ, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। कंपाउंड को हमको आइडेंटिफाई करना है। कौन सा कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है देख लीजिए। ठीक है, इसको हमको आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना है तो जो जो इंडिकेटर दिया है उसके बेसिस पर पता लगाएंगे। पहला क्या है कि C9H10 जो है 2,4 DNP डेरिवेटिव्स बनाता है। इसका मतलब है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। पहला चीज़ क्या, अब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे कि C9H10O ये क्या बना रहा है, DNP डेरिवेटिव, 2,4 DNP डेरिवेटिव। मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन किससे करेगा, DNP से, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और DNP डेरिवेटिव बनाएगा। इसका मीनिंग हुआ कि इट कंटेन्स कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, दस इट कंटेन, सिंस लिख देते हैं, सिंस दिस रिएक्शन DNP and form the 2,4 DNP derivative, thus it contain कार्बोनिल, thus it contain कार्बोनिल। ठीक है, अब ये कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है। कीटोन DNP टेस्ट दे दिया, DNP डेरिवेटिव बन गया, तो ये कीटोन भी हो सकता है और एल्डिहाइड भी हो सकता है। कीटोन एल्डिहाइड में से कोई एक होगा। ठीक है, तो अब हमको कंफर्म करना है कि अब ये कीटोन है कि एल्डिहाइड है। अब ये चीज़ तो पता चल गया कि ये कीटोन होगा या एल्डिहाइड होगा, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। ठीक है, तो एक चीज़ पता चला। दूसरा चीज़ क्या होता है कि C9H10O reacts with the tolerance reagent, reduces tolerance reagent। टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर, टॉलेंस रिएजेंट क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और टॉलेंस एजेंट को रिड्यूस कर रहा है, मतलब टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कर रहा है। टॉलेंस रिएजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड ही टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड ही टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा। इसका मतलब ये जो कार्बोनिल ग्रुप दिया हुआ है उसमें ये कीटोन नहीं है, एल्डिहाइड है। ठीक है, thus it contains aldehyde, thus it contains aldehyde। कंफर्म हो गया कि अब एल्डिहाइड ही है, कीटोन नहीं है। ठीक है, पहले पता लगा कि कार्बोनिल ग्रुप है, अब पता लग गया कि नहीं वो कार्बोनिल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है। तीसरा चीज़ कह रहा है कि ये अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। तीसरा चीज़ क्या कह रहा है, अंडर C9H10 को अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड देता है। ठीक है, और कौन सा एल्डिहाइड देता है, जिसके पास
अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है। इसका मतलब देयर इज एब्सेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है? ओनली एल्डिहाइड। और कौन सा एल्डिहाइड? सारे एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता, वैसा एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देता है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है ना, यानी जिसके पास अल्फ़ा कार्बन तो हो सकता है लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। इसमें दैट मीन्स इट डज नॉट हैव एनी अल्फ़ा हाइड्रोजन, thus it does not contain अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, यानी ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। उसके बाद और एक चीज़ दिया हुआ है, सिंस C9H10O ऑन vigorous oxidation, vigorous ऑक्सीडेशन हम करवा रहे हैं तो क्या दे रहा है? 2,4 दे रहा है vigorous ऑक्सीडेशन में बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं क्या बनाता है? बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब ये हुआ, ये है। इससे क्या कंफर्म हुआ कि इसमें बेंजीन रिंग है। इसका मतलब इसमें क्या है? बेंजीन रिंग है। thus it contain बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग और फिनाइल ग्रुप। ठीक है, बेंजीन रिंग बोलो या फिनाइल ग्रुप है इसमें। तो ये सब के बेसिस पे जो हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बन सकता है? तो पहले तो हम बेंजीन रिंग बना देंगे, डाइकार्बोक्सिलिक है। ठीक है, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप है तो एक एल्डिहाइड आ ही जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा? ये दो चीज़ है, यही बनता है विगरस ऑक्सीडेशन में, यही बनता है। और बेंजीन रिंग में ये दो चीज़ से बनेगा, एल्डिहाइड रहेगा तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, दूसरा क्या हुआ कि अगर साइड चेन में अल्काइल ग्रुप रहेगा तो भी वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। विगरस ऑक्सीडेशन कराया गया है ना, तो इसका मतलब है कि इसमें से एक तो एल्डिहाइड है, कन्फर्म हो चुका है, तो एक ग्रुप हम एल्डिहाइड बना देंगे। देयरफॉर कंपाउंड इक्वल टू, पहला तो बेंजीन रिंग हो गया, पहला तो बेंजीन रिंग हो चुका है। एक जो है हमारा बेंजीन रिंग है। ठीक है, उसके बाद बेंजीन रिंग के बाहर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बेंजीन रिंग के बाहर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका मतलब एल्डिहाइड है या जो भी ग्रुप और रहेगा वो बेंजीन रिंग के बाहर है। ठीक है, तो एक तो एल्डिहाइड होगा ही, क्योंकि ये दे दिया है कि हम इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एक एल्डिहाइड हो गया। क्योंकि कंफर्म हो चुका है कि एक एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पर, टॉलेंस रेंज को रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एक एल्डिहाइड तो हो ही गया। यानी इस दोनों में से एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उस एल्डिहाइड के, तो चलो ये इसके जगह पे लिखे हैं उसको, मतलब ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है एल्डिहाइड से कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, ऑक्सीडेशन जो कराया गया तो एल्डिहाइड से कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। अब दूसरा क्या है? दूसरा तो एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि यह नहीं दिया हुआ है कि दो एल्डिहाइड ग्रुप है, एक ही एल्डिहाइड ग्रुप है। कंपाउंड जो है उसमें एक ही एल्डिहाइड ग्रुप है, दो एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, यानी कोई दूसरा ग्रुप और है इसका मतलब। ठीक है ना, दूसरा ग्रुप है। तो अब देखते हैं कि कितना कार्बन, और इसमें भी क्या है कि अल्फ़ा कार्बन नहीं है, तो अल्फ़ा कार्बन नहीं होता है ना। जैसे ही हम एल्डिहाइड ग्रुप जोड़े, ये कार्बन है और ये अल्फ़ा कार्बन है, ये जो अल्फ़ा कार्बन है इस पर हाइड्रोजन है ही नहीं, ये अल्फ़ा कार्बन है ना, तो हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए बेंजीन रिंग होना ज़रूरी है ना। बेंजीन में अल्फ़ा कार्बन तो है
लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यही है अल्फा कार्बन, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, 1 2 3 4 बॉन्ड बन गया था, हाइड्रोजन का जगह ही नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है, तो सही जा रहा है हमारा। अब C9H10O है, C9H10O है, अब देखते हैं कितना कार्बन खर्च हो गया। 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो खर्च हो गया, 6 और एक ये 7 हो गया, 7 कार्बन खर्च हो गया। 9 कार्बन में से 7 कार्बन जो है यूज हो गया स्ट्रक्चर बनाने में, 1 और 6 कार्बन इसमें है तो 7 हो गया, बचा तो 2 ही है, अब 2 ही कार्बन बचा है। एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी यूज हो गया है, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितना बचा है वो देख लेते हैं। नहीं, कार्बन 2 बच गया है, ऑक्सीजन तो यूज हो गया है, कार्बन 2 बचा है, अब हाइड्रोजन कितना यूज हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 हाइड्रोजन यूज हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 10 है, 6 यूज हो गया तो 4 बचा हुआ है, 6 यूज हो गया है तो 4 बचा हुआ है, ठीक है। तो यही 2 चीज़ बचा हुआ, कार्बन ही बचा है और हाइड्रोजन ही बचा है, तो यही हमको देखना पड़ेगा, इसी को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लीजिए अब क्या होगा, 2 कार्बन बचा हुआ है, हाइड्रोजन कितना बचा हुआ है, अब C9H10 तो लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ हो गया, 6 कार्बन यहाँ हो गया, 4 ही बचा, 6 तो यूज हो गया, 5 हाइड्रोजन इधर हो गया ना, हो गया, ठीक है। अभी एक और ग्रुप को जोड़ेंगे ना हम, तो इसलिए मैनेज हो जाएगा, ठीक है। ये COH ग्रुप है, यहाँ पर भी तो जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हट जाएगा। अब कितना हाइड्रोजन यूज हो गया, 1 2 3 4 और 5 हाइड्रोजन यूज हो गया, 5 बचा हुआ है ना। ये 2 जगह का हाइड्रोजन हम काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब हाइड्रोजन नहीं है ना, यहाँ पर जैसे CHO ग्रुप आया तो यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, नहीं है वो कोई हाइड्रोजन, यहाँ से भी कोई ग्रुप हम जोड़ने वाले हैं, इसलिए डंडा निकाल दिए, तो यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन अब नहीं है। हाइड्रोजन कहाँ है, 1 2 3 4 जगह हाइड्रोजन है, और 5वां जगह ये हो गया 5 हाइड्रोजन, ठीक है। तो 5 हाइड्रोजन मिल गया हमको, तो यानी 10 में से 5 यूज हो गया, तो 5 बचा हुआ है ना, उस 5 हाइड्रोजन को यूज करेंगे। 2 कार्बन है बचा हुआ है और 5 हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो C2H5 हो सकता है कि नहीं, है ना, C2H5 हो जाएगा। उसको क्या लिखेंगे, CH2CH3, इसलिए हम लोग लिखेंगे CH2CH3 ना, C2H5 डायरेक्ट लिखेंगे। तो जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, विगरस ऑक्सीडेशन कराते हैं, लंबे समय तक ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो बेंजीन रिंग में जो साइड चेन होता है वो इंटायरली चेन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको पढ़ाया जा चुका है, ऑक्सीडेशन और मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, ये सब केस में पढ़ाया जा चुका है कि कैसे ऑक्सीडेशन होता है। तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है CHO के चलते बना, और दूसरा कार्बोक्सिलिक जो है वो साइड चेन ऑक्सीडेशन के चलते हुआ, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल जो है कंपाउंड है, यानी C9H10O का स्ट्रक्चर जो है यही होगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्या बन गया है, ठीक है, ओके। तो हम लोग जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें कहा रहा है एक क्वेश्चन नंबर 12.11 है, 12.11 C4H18O2 का जब हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है और एल्कोहल बनाता है, ठीक है ना। किसी चीज़ को हाइड्रोलिसिस कराएंगे और उससे वो जो है एल्कोहल बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इसका मतलब है कि ये एक ईस्टर जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि A का जो है हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है, तो A का जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो B बन रहा है, ठीक है ना। तो A जो है A का हाइड्रोलिसिस हुआ, A का
हाइड्रोलिसिस हुआ, ठीक है, तो बनता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, बी बन रहा है और सी बन रहा है, ठीक है। ये जो बी और सी है, बी कार्बोक्सिलिक एसिड है और सी जो है अल्कोहल है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये ए का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, साथ में क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। तो अगर किसी चीज़ को हाइड्रोलिसिस करने से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनता है, इसका मतलब है कंपाउंड ईस्टर है, क्योंकि ईस्टर को जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, है ना, ईस्टर को जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तभी जो है वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब ये चीज़ तो पता चल गया कि ये जो है C4H18O2, C4H18O2 जो है सबसे पहला वो क्या है, वो हमारा ईस्टर है। इस चीज़ का तो हमको पता चल गया कि ये जो C4H18O2 है ये जो है क्या है, ईस्टर है, ओके। तो एक चीज़ पता चल गया कि ये है, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल तभी मिलेगा जब ये जो है क्या होगा, ईस्टर होगा। ये चीज़ पता चल गया। पहला चीज़ हमको पता चला कि ए का जब हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और अल्कोहल मिलता है। ये तभी संभव है जबकि ये एक जो है ईस्टर होगा। तो ये क्या हो गया, ईस्टर। तो ये इसलिए ये हो गया हमारा ईस्टर। ये चीज़ पता चल गया, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या कह रहा है कि